हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप खुश होंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि आगे आपकी मंजिल है, आगे आपका डेस्टिनेशन है, आगे आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ हैं। अगर आप यहीं पर रुके रहेंगे कुछ नेगेटिव लोगों की वजह से, कुछ नेगेटिव सिचुएशंस के वजह से, तो आगे जो खुशियाँ हैं वो उसको आप कैसे हासिल कर सकते हैं। ओके, सो लव लाइफ में अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप नए आए हैं मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें। बाजू में जो घंटी होती है बेल आइकन, उसे प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है स्क्रीन के ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं जिसमें आप जान सकते हैं आपकी मैरिज किसके साथ होगी। अगर ऑलरेडी आपने किसी को पसंद किया है तो उसके साथ रिश्ता आगे कैसा रहेगा, आपके करियर के बारे में जान सकते हैं और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें आप जान सकते हैं, रेमेडीज़ भी जान सकते हैं। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे हैंड रिटन मैसेजेस। आज आपकी पर्सन की तरफ से क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, जो भी सिचुएशन है याद कीजिए उस पर्सन को और देखते हैं कि उनके दिल और दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी भावनाएं आपको लेकर। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो सारी चीज़ें आपके साथ मैच हो सकती है, ऐसा भी तो नहीं है। कुछ चीज़ें आपके साथ, कुछ चीज़ें किसी और के साथ। ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आई एम शॉक्ड स्टिल स्टक। मुझे लगता है कि यहाँ पर इस वक्त ये पर्सन को अगर आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको छोड़कर गए हैं या आपसे फासले बना कर रखे हुए हैं या गैप है रिश्ते में, नो कांटेक्ट। तो ये शौक इसलिए है क्योंकि आप चेज नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हो अभी। ओके, ये पर्सन मुझे लगता है कि ऐसा सोचते थे कि हर बार की तरह आप इनके दौड़े दौड़े पीछे पीछे आएंगे, इनकी जैसे होता है ना, इनके सामने रोएंगे धोएंगे, वो चीज़ें शायद नहीं हो रही है, इसलिए पर्सन शॉक्ड है। या इनके बगैर आप खुश हैं इसलिए वो शॉक्ड है कि ये मेरे बिना खुश कैसे रह सकती है, ये मेरे बगैर खुश कैसा रह सकता है, क्या है। ओके, सो एक जेलसी है, एक शॉकिंग है आपके पर्सन की तरफ से एनर्जी। और स्टक सिचुएशन इसलिए आ रहा है यहाँ पर कि वो आपको पूछ भी नहीं सकते कि तुम मेरे बिना खुश क्यों हो। ओके, ये छोड़कर जाना इनके लिए आसान था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि वो पर्सन शॉक में हो सकते हैं आपका बदला हुआ रूप देखकर। ओके, रीच आउट बैक मेमोरीज, या ये पर्सन आने वाले दिनों में ज़रूर आपको कोशिश करेंगे। इनकी कोशिश ऐसी नहीं होगी ना आई मिस यू और ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। ये पर्सन ऐसा कहेंगे ना कि हेलो हाय हाउ आर यू, मतलब धीरे धीरे, जैसे कि पहली मुलाकात होती है ना, उस तरीके से ये पर्सन कोशिश करना चाहेंगे आपके साथ बातचीत करने के लिए। ओके, कि कैसे हो तुम, ऐसा दिखावा करने की कोशिश करेंगे कि दोनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं था, नो कांटेक्ट था ही नहीं, उन्होंने आपको ब्लॉक किया ही नहीं था। तो धीरे धीरे ये पर्सन ना आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश ज़रूर करेंगे यहाँ पर, मुझे लगता है, क्योंकि ये पर्सन भुला नहीं पा रहे। इस पर्सन के दिल और दिमाग में आपकी यादें बैठी हुई है जिसे निकालना बहुत मुश्किल यहाँ पर इस वक्त मुझे नज़र आता है। ओके, मैजिकल लेट गो पास्ट लाइफ। देखिए यहाँ पर कुछ सिचुएशन ऐसी है कि आपको लगा होगा बहुत बार ना कि ये इंसान, जैसे मतलब आपके पर्सन जो स्वभाव है कुछ ठीक नहीं है, या फिर ये आपके काबिल नहीं है, या आपके लायक नहीं है, आप प्यार करते हो लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं। ओके, आप हमेशा इस पर्सन को मतलब एक पीछे छोड़कर आगे जाने की कोशिश करते हो, या कई बार आपने सोचा है कि चलो इससे मूव ऑन करना बेहतर है, लेकिन आप नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका हो सकता है। सो ये रिश्ते में उतार चढ़ाव है, लेकिन इस रिश्ते में कनेक्शन है। इस रिश्ते में आप दोनों का रिश्ता कोई खास रिश्ता है। ये कोई मामूली रिश्ता नहीं है कि आज आप तोड़कर किसी और रिश्ते में जाएं, ये नहीं हो सकता। कूल ब्रीज बीच साइड एंड हैमॉक्स, हो सकता है कि आप कहीं ऐसी वेकेशन पर गए थे जहाँ पर बीच है, ओके, समुंदर का किनारा, हैमॉक्स है। हैमॉक्स आपको पता होता है, दो नारियल पेड़ के बीच में ऐसा टांगते हैं और उसके ऊपर लेट कर झूला झूलते हैं, दैट इज कॉल्ड हैमॉक्स। तो हो सकता है कि ऐसी कुछ सिचुएशन होने वाली है आगे, आप ऐसे किसी प्लेस पर जाने वाले हो
जहाँ पर बीच साइड हैमॉक्स है, ऐसी जगह पर आप दोनों टाइम स्पेंड करने वाले हो, या दोनों ने अगर टाइम स्पेंड किया है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, या इस वक्त वो पर्सन उस जगह पर है जहाँ पर आप पहले दोनों जा चुके हैं। सो समथिंग लाइक दैट आई एम गेटिंग। तो हैमॉक्स अगर आपको दिखाई देते हैं कहीं पर बीच पर अगर गए हैं, तो एक तो आप उनको याद कर रहे हैं, वो आपको याद कर रहे हैं कि काश वो मेरे साथ होती, काश वो मेरे साथ होता, समथिंग लाइक दैट। ओके, या हो सकता है कि आपकी मामूली सी गलती थी या मामूली सी आपकी मिस्टेक थी, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इस इंसान ने उसका बहुत बड़ा ओवर रिएक्ट करके बहुत बड़ा पतंगड़ बना दिया, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता। आज आपके पर्सन रो रहे हैं, या फिर इन्होंने इतना कुछ भला बुरा आपको सुनाया है कि आप रो रहे हैं। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों को एक दूसरे की वैल्यू पता है यार, दिल में आपकी जगह है, आप इस इंसान की वैल्यू करते हो। ऐसा नहीं है कि आप उनको, उन्होंने आपको भला बुरा कहा, गुस्सा किया तो आप उनको बिल्कुल हट हट करके, आप ऐसे इंसान नहीं है, आप उनकी इज्जत करते ही हो। और ये जो आप इज्जत करते हो, इतना सब कुछ होने के बाद ये पर्सन के आंखों में आंसू आ रहे हैं कि मैंने उसके साथ इतना बुरा किया, फिर भी वो मेरी इज्जत करती है, फिर भी वो मुझे चाहता है। ओके, समथिंग लाइक दैट आई एम गेटिंग एनर्जी कि पर्सन खुद की नज़रों में गिरे हुए हैं, या ये पर्सन ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर वो ना खुद को एक ऐसी एनर्जी में देख पा रहे हैं कि कहाँ आप, कहाँ वो, आप कितनी मतलब साफ दिल के, और वो कहाँ पर कपटी, कपट। ओके, सो आंसर मिस्टेक ईगो। तो ये मुझे लगता है कि उनके सवालों के जवाब उनको मिल चुका है। कुछ ना कुछ उनके दिल और दिमाग में जो चल रहा था काफ़ी टाइम से, हो सकता है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर कोई सवाल हो सकते हैं जिसका उत्तर, जिसका जवाब उनको मिल चुका है। और हो सकता है कि इस इंसान को भी लगता है कि आपकी गलती नहीं थी, उनकी गलती थी, मिस्टेक थी, वो उनकी थी, आपकी नहीं थी, इल्ज़ाम आपके ऊपर आया था। ओके, सो मुझे लगता है कि आज वो पर्सन समझ गए कि प्यार क्या होता है, रिश्ता क्या होता है, कैसे उसको निभाना चाहिए, कैसे दूसरे का मन भी रखना चाहिए, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि मेरे साथ जो जुड़ा हुआ है या जुड़ी है उसको भी खुश रखना फ़र्ज़ होता है। तो यू नो, दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म, या कुछ अच्छी चीज़ें सोच रहा है पर्सन। ओके, अपना ईगो एटीट्यूड ये ख़त्म करना चाहता है, या ईगो एटीट्यूड अभी उनको नहीं चाहिए, लेट गो करना चाहते हैं ये पर्सन। जो भी चीज़ें हुई हैं ना, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या फिर जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में पास्ट में हो चुकी हैं और उसके वजह से रिश्ता ख़राब हो चुका था, ये पर्सन अभी सब कुछ पीछे छोड़कर आपका हाथ थाम कर फिर से एक नई शुरुआत करने का इरादा रखते हुए मुझे नज़र आता है कि चलो भूल जाओ, मैं भी भूल जाता हूँ, तुम भी भूल जाओ और आगे बढ़ते हैं। ऐसी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि रह रहकर इस पर्सन को ना आपकी कमी महसूस हो रही है, या रह रहकर इस पर्सन को आपकी इम्पोर्टेंस का पता चल रहा है। कुछ और मैसेजेस इस डेक से देखने की कोशिश आपके रिश्ते के लिए। ओ माय गॉड, ओके, सो इट इज़ डिसीजन। ओके, इस इंसान ने कुछ डिसीजन लिया है, लेकिन शायद वो होल्ड बैक कर रहे हैं, इस वक्त नहीं आ रहे, आपके टूवर्ड्स नहीं आ रहे, या आपसे वो बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये कार्ड कहता है कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि पूर्णिमा, अमावस्या खत्म होगी, पूर्णिमा आने तक ये पर्सन आपको अप्रोच करे। ओके, या फिर ये पर्सन को लगता है कि अभी मैं उसको बताऊं जो भी मैंने सोचा है, या बताऊं, या कुछ वक्त दे दूं इस रिश्ते के लिए, या कुछ टाइम मुझे अलग रहकर और थोड़ा वक्त देना चाहिए इस रिश्ते के लिए। री एंट्री करने से पहले, या फिर आपको कुछ बताने से पहले वो पर्सन कुछ वक्त ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर वो वक्त ले रहे हैं तो सीरियस है पर्सन। ओके, अराउंड फॉल, यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक ऐसा समय आता है ना जहाँ पर आपने देखा है कि स्प्रिंग सीजन होता है, जहाँ पर सारे पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं और नए पत्ते उग जाते हैं। सो ये उस वक्त का यहाँ पर मुझे समय दिखा रहा है ना, कि जहाँ पर ठंडी का मौसम है। ओके, पतझड़ कर कहते हैं ना उसको, सावन, सो समथिंग लाइक दैट। ओके, पतझड़ कहते हैं। सो उस वक्त जहाँ पर आप देखते हैं कि सारी जगह पर हरी हरी पत्तियां हैं, सूखे पत्ते गिर जाते हैं, तो ये एक साइन है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें पास में हो चुकी है ना, उसे भुलाकर आप लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हो। इस रिश्ते में एक नयापन आ रहा है, या आपके पार्टनर लेकर आ रहे हैं।
इनकी सोच में कुछ नयापन आया है, वो सीरियस होते हुए नज़र आते हैं कि मुझे इस रिश्ते को नहीं खोना है। ओके, और ये वक्त, अगर इस वक्त पर आप मिल रहे हो या ये वक्त आपके लिए ज़्यादा करके मुझे नवंबर दिसंबर, ओके, अक्टूबर नवंबर दिसंबर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वक्त दिखाई देता है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर सेपरेशन। ओके, सो ये भी कार्ड ये कहता है कि हो सकता है कि आप दोनों अभी सेपरेट हैं, एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन दिल से जुड़े हुए हो। और ये सेपरेशन काफ़ी टाइम से, यहाँ पर न्यू मून है, ओके, चांद बहुत छोटा है, यहाँ पर पूरा है। सो यही तो होता है ना कि चांद देखे बढ़ता है घटता है, वो रुकता नहीं कभी। वैसे ही आप दोनों की इमोशंस घटते हैं बढ़ते हैं। प्यार कभी कम महसूस होता है, कभी इस पर्सन की तरफ से आपको लगता है कि नहीं यार ये पर्सन मेरे काबिल नहीं, कभी आपको लगता है नहीं इनको भूलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू मीट यू, ये दूरियां ख़त्म करना चाहते हैं, सेपरेशन ख़त्म करना चाहते हैं। बटरफ्लाइज, क्या आपको बटरफ्लाइज दिखाई देते हैं आजकल? तो एक संकेत है कि आप दोनों मिलने वाले हो, सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। अगर आपको बटरफ्लाइज दिखाई देते हैं, आपको बटरफ्लाइज पसंद है, या बटरफ्लाई का टैटू आपने बनाया है, तो दिस इज पॉजिटिव, समथिंग पॉजिटिव। आपके ऊपर बटरफ्लाई का टैटू हो सकता है, आपके पार्टनर के शरीर के ऊपर बटरफ्लाई का टैटू हो सकता है, बटरफ्लाई का पिक्चर हो सकता है, वॉलपेपर मोबाइल में हो सकता है बटरफ्लाई। इट इज़ वेरी पॉजिटिव साइन। एक तो एंजेलिक ब्लेसिंग्स को बताता है और आप दोनों की कनेक्शन आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। ठीक है, एक खुशी आ रही है आपकी ज़िंदगी में, कोई खुशखबरी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, और ये लॉन्ग टर्म खुशखबरी होगी। या यू आर ट्विन फ्लेम्स ऑल्सो, कुछ लोग सोलमेट हो सकते हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, और आप लोगों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। भले आप लड़ते हो झगड़ते हो या आप एक दूसरे को भला बुरा कहते हो, जो भी हो, लेकिन एक दूसरे के बगैर खुश नहीं रह सकते, एक दूसरे के बगैर अलग होकर आप रह ही नहीं सकते, ऐसा आप फील करते हो। सो इट कैन बी ट्विन फ्लेम कनेक्शन। आप दोनों का एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन स्ट्रांगली हो सकता है। ओके, ये पर्सन फील करते हैं आपके लिए क्रेविंग एनर्जी है, तो ट्विन फ्लेम से आप, ये आपके बगैर नहीं रह सकते, फिर ट्विन फ्लेम है तो नहीं रह सकते। बहुत ही जल्द आप मिलने वाले हो। पर्पल कलर आपके लिए लकी है। पर्पल कलर आपका मनपसंद कलर हो सकता है, या आपके लिए लकी कलर्स पर्पल, येलो, ग्रीन। ओके, येलो, ग्रीन, पर्पल, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कलर्स हैं। ये आप यूज़ करते हैं तो भी पॉजिटिव है, या फिर आपके आसपास है, आपके फेवरेट कलर है तो भी ये कुछ ना कुछ, या फिर आपको दिखाई देता है आसपास कुछ ना कुछ चीज़ें जो कि पर्पल कलर की है, येलो कलर की है, ग्रीन कलर की है, तो ये एक साइन है आपके लिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, डेविल, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 3 of Pentacles, Magician and Queen of Cups। सो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ना, ये पर्सन अपनी चलाने वाले हो सकते हैं। ओके, इनको इनकी मर्जी के जैसा अगर आप बिहेव करेंगे, इनकी इनकी जो जो वो कहते हैं वैसा आप करते जाएंगे तो बहुत खुश हैं। अगर आप नहीं सुनेंगे ना, ये थोड़ी सी ऊपर वाले पोस्ट पर हो सकते हैं, थोड़ी सी डोमिनेटिंग हो सकते हैं। ये कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, इनका खुद का शॉप हो सकता है, इनके अंडर लोग काम कर रहे हैं, इनको आदत है ऑर्डर्स छोड़ना। ठीक है, ऑर्डर सुनना नहीं, ऑर्डर छोड़ना दूसरे के ऊपर, कि ऐसा कर वैसा कर, ये कर वो कर। और गुस्से वाले भी आपके पर्सन का स्वभाव हो सकता है। लेकिन क्या है, मैजिशियन कार्ड मुझे हमेशा ये कहता है कि आपके पर्सन आपके साथ तो जुड़े हुए हैं, वो जो सलूक दूसरे लोगों के साथ जो करते हैं वो आपके साथ नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। इनको इतनी तो समझ है। ओके, इतनी समझ है। फिर भी इस पर्सन ने अगर दिल तोड़ा है आपका किसी भी कारण, या इस पर्सन ने अगर आपके ऊपर कोई डाउट लिया था कि आप उनसे लॉयल नहीं हो, या फिर आप किसी और को डेट कर रहे हो, या फिर आपको किसी और के साथ देखा और उनको शक हुआ। ओके, सम आई कैन गेट दोज नेगेटिव थॉट्स। पर्सन के नेगेटिव थॉट्स यहाँ पर दिखाई देते हैं मुझे, कि वो आपके बारे में उन्होंने कुछ गलत सुना,
गलत देखा, गलत समझा और ये कारण हो सकता है रिश्ता टूटने का। ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर शक क्यों करते हैं पता नहीं है। ये प्यार करते हैं इसलिए शक करते हैं क्योंकि वो आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकते। ओके, यहाँ पर गलत फहमियाँ और दोनों के बीच में सेपरेशन दिखाई देता है। ज़रूर गलत फहमियाँ हुई है दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेकर, उन्होंने कुछ गलत समझा या गलत देखा है और ये एक मेन कारण हो सकता है कि रिश्ता टूटा है या दोनों के बीच में अभी चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि ऊपर वाले कार्ड्स ने ये बताया कि देखिए कितना भी ये पर्सन हमसे दूर रहे, सेपरेट हो जाए या जो भी हो जाए, यहाँ पर ये पर्सन वापस आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि आपने कुछ पाप किया ही नहीं है, आपने कुछ गलत तो किया ही नहीं है, आपने सच्चे मन से प्यार निभाया या रिश्ता निभाया और अभी इस वक्त ये पर्सन आपको लेकर भी सीरियस हो जाएंगे। लेकिन कुछ गलत फहमियाँ हैं, बिकॉज देयर इज डेविल, ये गलत फहमियों को बता रहा है। देयर इज डेविल, ये मुझे डार्क एनर्जीज को बता रहा है। लेकिन उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, यानी कि इस पर्सन की अगर नेगेटिव सोच थी तो वो पॉजिटिव भी होने की यहाँ पर चांसेस है। ओके, ये पर्सन मुझे लगता है कि देखिए जब झूठ है ना, झूठ ज़्यादा टाइम छुपा नहीं सकते या सच ज़्यादा टाइम छुपता नहीं है। जो सच है वो सच ही है। ओके, सो जो है, अगर आप अपनी तरफ से बिल्कुल साफ दिल के इंसान हैं, आपने कुछ किया ही नहीं है और ये पर्सन ने अगर आपके ऊपर कुछ डाउट किया है तो डेफिनेटली वो वापस आएंगे। अगर इस इंसान को किसी ने कुछ गलत बताया था, थर्ड पार्टी सिचुएशन ने इस इंसान को कुछ आपके बारे में बताने की कोशिश की है, तब भी ये पर्सन के सामने सच्चाई आने वाली है, क्योंकि सच्चाई कभी छुपती नहीं है। सच्चाई को आप दफन नहीं कर सकते। ओके, somebody इज देयर हु कैन मैनिपुलेट योर पार्टनर। आपके पार्टनर के कान भरने का काम हो सकता है, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में रिश्ता ठीक नहीं है। ओके, लेकिन ये तीनों कार्ड्स अगर आप देखें तो डेफिनेटली पर्सन यहाँ पर वापस आने के बारे में या फिर आपके साथ रिश्ता आगे लेकर जाने के बारे में काफ़ी सोचते तो हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून है कि इनको वापस आना ही है। इनकी फीलिंग्स और इनकी थॉट्स पूरी तरीके से चेंज हो रही हैं, या इनकी फीलिंग्स में आपके लिए प्यार बढ़ता हुआ मुझे नज़र आता है। जो भी गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो रही हैं या होने वाली हैं और इसके वजह से आप दोनों में रियूनियन होने के चांसेस हैं। अभी ये पर्सन अपनी तरफ से ज़्यादा कोशिश करेंगे और इस रिश्ते में ज़्यादा एफर्ट्स डालने की यहाँ पर पूरी तरीके से अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो जब उनको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा या जब उनके सामने सारी सच्चाई आ जाएगी कि आप कसूरवार नहीं हैं, आपने कुछ उनके बारे में गलत नहीं सोचा, आप उनको कोई धोखा बिका नहीं दे रहे हैं और इस पर्सन ने सिर्फ अपनी मर्जी से या किसी और की वजह से सोचा, आपके ऊपर डाउट किया। ओके, सो मुझे लगता है ना कि कहीं ना कहीं आपका दिल साफ है, आप एक अच्छे पर्सन हो और इस पर्सन की सोच थोड़ी सी गंदी हो सकती है, इस पर्सन की सोच थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन जजमेंट कार्ड ये कहता है ना कि इनकी सोच बदलेगी, वक्त बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। ठीक है, आज भी ये पर्सन मतलब इनको ऐसा लगता है ना, जो चीज़ें हुई नहीं है ना उसका टेंशन लेते हुए मुझे पर्सन आपके दिखाई देते हैं। इनके दिल में फीलिंग्स है, प्यार है, लेकिन वो हाइड कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी उनका आपकी तरफ देखने का नज़रिया नेगेटिव है। उनको लगता है कि आप एक गलत इंसान हो, आप झूठे इंसान हो, या उनको लगता है ना कि आप उनसे बहुत सारी चीज़ें छुपाते हो। ठीक है, आप उनको धोखा दे रहे हो, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, गलत फहमियाँ हो सकती हैं। लेकिन ये पर्सन अपने आप को रोक नहीं पा रहे, आपसे प्यार करने से रोक नहीं पा रहे। इनका प्यार अभी भी है और मुझे लगता है कि अगर आप ट्विन फ्लेम्स हैं तो मिलना बिछड़ना ऑन ऑफ सिचुएशन काफ़ी टाइम से चल रहा है और भी चलता रहेगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ज़्यादा करके यही सिचुएशन हो जाती है। आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं या दोनों सिंगल्स हैं, काफ़ी टाइम से ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, इस पर्सन की राशि जो मुझे दिखाई देती है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि। उसके बाद जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि मुझे नजर आती है। कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि और एरीज, लियो, सजिटेरियस। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। मैजिशियन कार्ड है, सारी राशियां यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं, लेकिन अगर मैं देखूँ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग राशि जो है वो है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, साथ ही साथ एरीज, मेष राशि,
टॉरस वृषभ राशि बहुत स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, और नेक्स्ट है एक्वेरियस। ओके, कुंभ राशि भी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। चलिए देख लेते हैं कुछ और मैसेजेस आपके लिए क्या है आज इस वक्त। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। चलिए पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को और लाइक करिएगा इस वीडियो को, ताकि पॉजिटिव एनर्जी जो भी है आपके जीवन में आ जाए। ओके, द मून। हाँ, ये काफ़ी टाइम से मुझे लगता है कि परेशान है आपके पार्टनर, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी और की बातों में आए हैं और आपसे रिश्ता तोड़ा, लेकिन इनका दिल ये कहता है कि आप झूठे नहीं हो सकते, या आप कभी उनको उनके बारे में गलत नहीं सोच सकते। तो वो कहीं ना कहीं पछतावा है। आने वाले दिनों में आपके लिए पर्सन एक्शन ले सकते हैं। ओके, ये आपसे मिलने के बारे में सोच सकते हैं, ये आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। साथ ही साथ ये पर्सन आपको पाने की पूरी पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आपके साथ पैचअप एनर्जी में आ सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पर, तो ये पर्सन ट्रैवल करके आपसे मिल सकते हैं। इनकी तरफ से कॉल्स या फिर मैसेजेस आपके लिए आ सकती है। यस, कॉल्स और मैसेजेस, बहुत सारी बातें इस पर्सन को क्लियर करनी है शायद। वो डायरेक्टली आपसे नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो सोचते तो हैं। लेकिन एट ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि इनको ना आपसे बातचीत करनी है, इनको कुछ चीज़ें आपको पूछनी है और कुछ चीज़ें अपनी तरफ से उनको बतानी भी है। ओके, ये जब क्लैरिटी आ जाएगी ना, तो रिश्ता आप दोनों का और मजबूत हो जाएगा। क्योंकि दिल ही दिल में मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, वो भी बहुत कुछ सोच रहे हो, लेकिन एक दूसरे को बता नहीं पा रहे। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ये मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 4 हफ्ते में पर्सन और आपका यहाँ पर रियूनियन हो सकता है, बातचीत हो सकती है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इसमें एक नई शुरुआत मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि दोनों के बीच में, दोनों के दरमियान 2 बार आया है, 2 बार आया है ये कार्ड। और यही कहता है कि नई शुरुआत पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं। और एक कार्ड जो है वो है 2 ऑफ कप्स, कि आप दोनों शिव शक्ति हो सकते हैं, तो मिलना तो है ही है, और एक रीस्टार्ट दिखाई देता है। और ज़्यादा करके आपको यहाँ पर कमिटमेंट के बारे में पर्सन कह सकते हैं। मतलब इस इंसान ने अगर वक्त लिया था, कमिटमेंट देने से पहले ब्रेकअप किया था, कमिटमेंट को लेकर वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। फैमिली प्रॉब्लम्स हैं तो उसे ख़त्म करके भी पर्सन आपको चुनना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ये पर्सन आपके लिए सबसे लड़ भी सकते हैं। ठीक है, इनको कोई रोक नहीं सकता अभी। आने वाला वक्त आप दोनों करीब आ रहे हैं। आने वाले वक्त में आप दोनों एक हो रहे हैं। आने वाले वक्त में ये पर्सन पहले जैसे इनमें बदलाव देखेंगे कि यस, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी केयर कर रहे हैं। ठीक है, आपकी फिक्र कर रहे हैं, आपको कॉल्स मैसेजेस कर रहे हैं। ज़्यादा करके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिखाई देता है, लेकिन प्यार यहाँ पर कम नहीं हुआ है। दोनों के बीच में फासले हो सकते हैं, दोनों के बीच में बातचीत बंद हो सकती है, लेकिन दिल से आप लोग जुड़े हो। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि कुछ लोग सोलमेट कनेक्शन, कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन, तो हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को भुला नहीं पा रहे। ठीक है, सो सिंह राशि फिर से वापस आई है, सिंह राशि और कैंसर पासेस। ठीक है, क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।